हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज मैं हूं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, जी हां, गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर अभी 2 ही दिन पहले इंडिया ने इंग्लैंड को 3-0 से हराकर ओडीआई सीरीज अपने नाम करी। इस पूरे शो में मैं आपको स्टेडियम की झलकियाँ दूंगा, एक स्पेशल रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते भारतीय खेल जगत में काफ़ी हलचल रही। देखते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीती ओडीआई सीरीज, 3-0 से किया क्लीन स्वीप। युवा सितारों का जलवा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने वनडे सीरीज में दिखाया दम। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को झटका, जसप्रीत बुमराह चोट के कारण हुए बाहर। विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज, आरसीबी ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ शुरू किया अपना खिताबी बचाव। भारतीय शटलर्स का 2025 का खराब आगाज, अब उम्मीदें बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के टीम इवेंट से। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम स्टेज 1 में भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश टॉप 4 में जगह बनाने से चूके। FIH प्रो लीग का रोमांच शुरू, भुवनेश्वर में हॉकी का महासंग्राम। टीम इंडिया ने अपना थर्ड ओडीआई इसी मैदान पर इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराकर सीरीज को क्लीन स्वीप किया। इंडिया ने 142 रन से मैच जीता और अब टीम की नज़र अगले हफ्ते होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले पर है। T20 में 4-1 से सीरीज अपने नाम और अब वनडे में 3-0 की क्लीन स्वीप। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर दिखा दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। अहमदाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुभमन गिल ने अपने 50वें वनडे में शानदार 112 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 78 और विराट कोहली ने 52 रन बनाकर अहम योगदान दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 214 रन पर सिमट गई। हर गेंदबाज ने विकेट झटके, लेकिन अर्शदीप और हर्षित राणा ने खासकर इंग्लिश बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ दी। रोहित शर्मा के फॉर्म में लौटने के बाद इस मैच में विराट कोहली की लय में वापसी भारत के लिए बड़ा संकेत है। अब भारत की नजर अगले हफ्ते से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जहां ये जीत टीम के आत्मविश्वास को नई उड़ान देगी। इस सीरीज में जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी फॉर्म वापस हासिल करी, वहीं जीत के असली हीरो रहे यंगस्टर्स शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए सीरीज में और उसके साथ एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट दोनों के शानदार परफॉर्मेंसेस के बारे में। शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में शानदार 112 रन ठोककर न सिर्फ टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए। सिर्फ 50 पारियों में ये मुकाम हासिल कर उन्होंने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। पूरी सीरीज में गिल ने 259 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए। अब वो ICC रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन के बेहद करीब हैं। श्रेयस अय्यर, जो सीरीज की शुरुआत में प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर्स को गलत साबित कर दिया। 3 मैचों में 181 रन बनाकर 60 की औसत से खेलते हुए उन्होंने नंबर 4 पर भारत की बल्लेबाजी को और मजबूती दी। सबसे बड़ी बात, जिस शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ उनकी कमजोरी मानी जाती थी, उस पर अब वो पूरी तरह हावी नजर आए। गौतम गंभीर ने भी शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान दिया और टीम मैनेजमेंट से युवाओं को आगे भी सपोर्ट करने की अपील की। So by judging a young cricketer after every inning, we're not going to carry Indian cricket forward like that. You got to start putting trust in these young players. He's still 25, so imagine what can happen in next couple of years if we keep backing him and keep backing a lot of young cricketers in that dressing room. अगर गिल और अय्यर इसी फॉर्म और फिटनेस को बनाए रखते हैं तो भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। जहां भारतीय बल्लेबाजी शानदार फॉर्म में दिख रही है, वहां भारतीय गेंदबाजी को तगड़ा झटका लगा है। स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर लगी उनकी पीठ की चोट अभी तक सही नहीं हुई है। देखिए ये अगली रिपोर्ट। भारत अपना चैंपियंस ट्रॉफी अभियान अगले हफ्ते 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ शुरू करेगा। फिर 23 फरवरी को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम लीग मैच खेलेगा। लेकिन भारत की उम्मीदों को करारा झटका तब लगा जब स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीठ की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।
बुमराह की गैर मौजूदगी से टीम में अहम बदलाव किए गए हैं। उनकी जगह हर्षित राणा को शामिल किया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। सबसे दिलचस्प बदलाव रहा वरुण चक्रवर्ती की एंट्री, जिन्हें यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया। बुमराह की अनुपस्थिति सिर्फ तेज गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि पूरी रणनीति पर असर डालेगी। अब मोहम्मद शमी पर नई गेंद से अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। बुमराह भारतीय टीम के हर फॉर्मेट में मुख्य गेंदबाज रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी जरूर महसूस की जाएगी, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर इसे शमी और बाकी बॉलर्स के लिए मौका मानते हैं। Obviously, you would always miss a bowler like Jasprit Bumrah, his quality and stuff, but then it is always good to have someone like Mohammad Shami back with his experience and quality. So we know that yes, someone like a Harshit or a Arshdeep will have to put his hand up in Champions Trophy along with Mohammad Shami. So obviously, someone's missing out opportunity could be a great opportunity for someone else as well. That is how sport goes, and hopefully these guys can deliver and put their hand up and do the job for the team. यहाँ तक कि दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया पर पूरा भरोसा जताया है। इंडियन प्लेयर अगर ऐड हो जाए तो फिर रंग जम जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर लोकल प्लेयर्स जो है ना वो थोड़े से कम है। अगर लोकल प्लेयर्स जैसे यहाँ पे 2 खेलते हैं टीम में, तो 2 की बजाय अगर वो 4 या 5 हो जाए तो फिर वो बात बन जाएगी। वो तभी होगा लेकिन जब आपके लोकल्स प्लेयर अच्छा खेलना शुरू कर देंगे, और अगर इंडियन खिलाड़ी आ जाएं तो फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। हालांकि बुमराह की कमी भारत के लिए एक बड़ा फैक्टर होगी, लेकिन अहमदाबाद में तीसरे वनडे का मजा लेने पहुंचे क्रिकेट फैंस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जबरदस्त उत्साहित दिखे। होपिंग वो चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेलेंगे और इंडिया का कप वापिस एक और कप इंडिया में आएगा, फिर से परेड होगी, इस बार अहमदाबाद में होगी। पाकिस्तान के सामने एक ही नाम आता है, विराट। नॉट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का फैन हूँ। क्रिकेट फैंस के लिए एक और एक्साइटिंग खबर, विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है 14 फरवरी से। इस बार की 4 वेन्यूज हैं लखनऊ, वडोदरा, मुंबई और बेंगलुरु। पहला मैच खेला गया पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला था। देखिए ये अगली रिपोर्ट। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत धमाकेदार रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL के इतिहास का सबसे बड़ा चेस करते हुए गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया। वडोदरा में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने 202 रनों का पीछा कर आसानी से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 201 पर 5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। एशले गार्डनर ने 45 बॉल पर 79 रन ठोके, जबकि कैप्टन बैथ मुनी ने 56 रन बनाए, लेकिन रेणुका सिंह ने किफायती गेंदबाजी कर RCB को मैच में बनाए रखा। जवाब में ऋचा घोष की 64 रन की आतिशी पारी ने मैच को एक तरफा बना दिया। एलिस पेरी की 57 रन ने जीत की नींव रखी। गुजरात के लिए गार्डनर ने 2 विकेट झटके, लेकिन टोटल काफी कम साबित हुआ। इस जीत के साथ RCB ने अपने खिताब के बचाव की शानदार शुरुआत की और दिखा दिया कि वो इस बार भी ट्रॉफी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साल 2025 की शुरुआत भारतीय शटलर्स के लिए अच्छी नहीं रही है। इंडिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, थाईलैंड मास्टर्स में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बैडमिंटन फैंस की उम्मीदें अब टिकी हैं एशिया मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप्स के टीम इवेंट पर। क्या भारतीय मिक्स्ड डबल्स जोड़ियां कुछ कमाल दिखा पाएंगी? देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। थाईलैंड मास्टर्स और इंडोनेशिया ओपन की निराशाओं के बाद भारतीय टीम ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जापान से 0-3 की हार के साथ उनका सफर खत्म हो गया। 2023 में ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय टीम इस बार 2017 चैंपियन जापान के खिलाफ लय में नहीं दिखी। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 3 सेट्स में हार गई। पीवी सिंधु की गैर मौजूदगी में मलविका बसोड ने महिला सिंगल्स में अच्छा मुकाबला किया, लेकिन 12-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद HS प्रणय पर भारत को टूर्नामेंट में बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह भी केंटा निशिमोटो के खिलाफ 21-14, 15-21 और 21-12 से हार गए। भारत की हालिया बैडमिंटन फॉर्म चिंता का विषय है। बैडमिंटन एसोसिएशन को खिलाड़ियों के फिटनेस और प्रदर्शन पर ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि आने वाले टूर्नामेंट्स में टीम मजबूती से वापसी कर सके। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बहुत ही पास ये साबरमती रिवर फ्रंट है।
मैंने चाहा ये शानदार नज़ारा आपको दिखाऊं क्योंकि ये अगली खबर भारतीय चेस फैंस के लिए थोड़ी दुख भरी है। भारत के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश रशिया में चल रही फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप के टॉप 4 में जगह नहीं बना पाए हैं। इस टूर्नामेंट में 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन समेत कई दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुकाबले कड़े होने ही थे। आइए देखते हैं अगली रिपोर्ट। फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम चेस के क्वार्टर फाइनल में डी गुकेश का सफर खत्म। फैबियानो करुआना ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सिर्फ 18 चालों में करुआना ने गुकेश को हराकर टॉप 4 की दौड़ से बाहर कर दिया। जर्मनी में जारी फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम टूर 2025 में दुनिया के बेहतरीन चेस खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहला स्टेज 7 से 14 फरवरी तक चला और अब 4 और स्टेज पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली और केप टाउन में होंगे। फाइनल स्टेज के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला खिलाड़ी ही विजेता बनेगा। अब गुकेश 7वें स्थान के लिए खेल रहे हैं और गुरुवार को उन्होंने अलीरेजा फिरोजजा के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराया। साबरमती रिवर फ्रंट की खासियत है उसके वॉकवेज, पार्क्स और गार्डन्स जो कि हैं काफ़ी वेल मेंटेन्ड। इस खूबसूरत सीनिक व्यू के साथ चलते हैं अगली स्टोरी पर। हॉकी इंडिया लीग की शानदार समाप्ति के बाद अब चालू होने वाला है FIH प्रो लीग, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी दुनिया की टॉप टीम्स। भारत के पास भी मौका होगा अपने टैलेंट दिखाने का। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। FIH प्रो लीग ये वही टूर्नामेंट है जो हॉकी वर्ल्ड कप और ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए अहम साबित होता है। 2019 में शुरू हुई इस लीग में दुनिया की 9 टॉप पुरुष और महिला टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ती हैं। इस बार भारत के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। भुवनेश्वर में होने वाले मुकाबलों में एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। 15 फरवरी से 25 फरवरी तक कलिंगा हॉकी स्टेडियम में जबरदस्त हॉकी एक्शन देखने को मिलेगा। पुरुषों के मुकाबलों में भारत के सामने इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और आयरलैंड की चुनौती होगी। वहीं महिला टीम को जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और स्पेन से भिड़ना पड़ेगा। भारत की शुरुआत 15 फरवरी को इंग्लैंड विमेंस और मेंस की स्पेन के खिलाफ होगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हॉकी का रोमांच फिर से दस्तक देने वाला है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आपको वापस ले चलता हूँ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की तरफ। इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 1,32,000 और इसको मैनेज करता है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मैचेस आर हेल्ड हियर। आपको याद होगा ये वही स्टेडियम है जहाँ पर 2023 का ODI वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला गया था। चेक करिए ये स्पेशल रिपोर्ट। साबरमती नदी के किनारे बसा नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि क्रिकेट का महाकाव्य है। 1982 में बने इस स्टेडियम की क्षमता उस वक्त 49,000 दर्शकों की थी, लेकिन 2015 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसे एक नई सोच के साथ फिर से बनाने का फैसला किया और फरवरी 2020 में जब नया स्टेडियम तैयार हुआ तो इसने इतिहास रच दिया। अब यहाँ 1,32,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट का रोमांच महसूस कर सकते हैं, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के 90,000 के आंकड़े को भी पीछे छोड़ देता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक्सक्लूसिवली इस स्टेडियम के अंदर। आप बाहर से इस स्टेडियम की भव्यता देख चुके होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहां आमतौर पर कैमरे नहीं पहुंचते। ये स्टेडियम सिर्फ आकार में बड़ा नहीं बल्कि सुविधाओं में भी बेजोड़ है। यहाँ है 4 अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम जहां बनती हैं विजय की रणनीतियां। यहीं धड़कते हैं खिलाड़ियों के दिल, मैच से पहले और बाद में। आपने शायद भारतीय क्रिकेट टीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनकी झलक देखी होगी, लेकिन आज आप इसे और करीब से देख रहे हैं। इसके साथ ही है हाईटेक जिम जहां खिलाड़ी अपने फिटनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और जब इस मैदान में कदम रखते हैं तो हर कोना क्रिकेट की ऐतिहासिक गूंज से भर जाता है। यही वो मैदान है जहां 1986-87 में सुनील गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन पूरे कर इतिहास रच दिया, जहां 2011 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और जहां 2013 में सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30,000 रन पूरे किए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का यह संग्रहालय क्रिकेट की धरोहर को संजोए हुए है। धोनी और सचिन की 2011 वर्ल्ड कप जीत की यादें,
2007 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक झलक, हर कोना क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यात्रा है। गुजरात क्रिकेट ने टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह और पार्थिव पटेल जैसे शानदार खिलाड़ी भी दिए हैं, जिन्होंने अपने खेल से देश को गौरवान्वित किया। गुजरात क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जय शाह की भी अहम भूमिका रही। 2013 में जब वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने तो उन्होंने इस स्टेडियम के निर्माण कार्य की देखरेख की और इसे विश्व स्तरीय बनाने में अहम योगदान दिया। और आज वे आईसीसी के चेयरमैन के रूप में वैश्विक क्रिकेट की दिशा तय कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। और अगली बार जब आप इसे टीवी पर देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का गौरव है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। गुजरात स्टेडियम का ये सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई वेन्यू से और कुछ और रोमांचक स्पोर्ट्स स्टोरीज के साथ। देखते रहिए खेल खेल में, मैं सिद्धार्थ महान।